कि पार्वती जी को नींद आ गई और एक डाल पे तोता बैठे। तो अब शंकर जी ने कही थी हम सुनाए सो तुम हुक्का जो कि हूँ नहीं तो हमें पता कैसे चले कि आप सुन रही के सो गए। पार्वती जी कहे हूँ। अब नींद लग गई, तोता पूरी बात सुन रहा हो तो पार्वती सो गई, तोता डाल पे कह रहा हूँ। पूरी आधे से ज्यादा तोता ने सुन ली और पार्वती जी घंटा के बाद उठ के करी बाबा उद्धव ने ठाकुर जी से क्या कहा। शंकर जी कह रहे इतने पूरी समाप्त हो गई, तुम बीच में कही बाबा गलती है गई, मैं सो गई थी इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। शंकर जी कहने फिर हूँ का क्यों दे रहा हो। शंकर जी ने डमरू को बजाया, तोता डाल पर से उड़कर भागने लगा। शंकर जी कहने चोर है, इसने मेरी अमर कथा चुराई है। तो आगे आगे तोता जा रहा, पीछे पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर जा रहे हैं। वो दौड़ता जा रहा, पीछे पीछे शंकर जी कहना तुमने मेरी चोरी की है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। वहां पर व्यास जी की पत्नी अपने केसों को धोकर जैसे जमाई आई, उसी तोता ने प्रकाश बनकर जमाई के द्वारा आज व्यास जी की पत्नी के पेट में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जैसे व्यास जी की पत्नी ने शंकर जी को देखा तो प्रसन्न है गई कि पापो हम पाप कर्मा हम पाप ही आत्मम उत्त्राहि माम पार्वती नाथ। बोल शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी की पत्नी करने के अयो भाग भगाने के शंकर जी पता है। शंकर जी कहना तुमसे मिलवे नहीं आए हम, इतने हम चोर आओ ऊखों बता दो कितने हैं। तो व्यास जी की पत्नी हंसने लगे, शंकर जी तुमने है का आदमी चुरा लो। क्या है शंकर जी? गले में सांप लगाए, फिर मुंडन की माला पहने, मुर्दा की भस्म लगाए, शेर की खाल क्या है तुमने? कहना चलो ठीक है चुराओ का है। चुराया क्या है? कहना हमारी अमर कथा चुरा ली, उससे क्या होता है? कहना जो सुने सो वो अमर हो जाए। शंकर जी कहने फिर कहने मैं उसको मारना चाहता हूँ। व्यास जी कहने जब उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर ही हो गया, वो मरेगा कैसे? शंकर जी ने कहा चलो हाँ सही कहा। आज शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ आपके यहाँ जो पुत्र होगा वही आपका नाम रोशन करेगा। शंकर जी का कहते हैं स्वयं शंकर का अंश हैं। आज वो 14 साल बाद स्वयं व्यास जी की पत्नी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये कौन है? सुखदेव जी महाराज। इनका शरीर मनुष्य जैसा है लेकिन इनका सिर तोते जैसा था। आज सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। हे जन्म रूपनम देवनम यस्यादिवंदनम अहम पूजनम देव देव वंदनम। महाराज तो आज वैसे व्यास जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। कहते हैं कि भागवत में लिखा है कि जिस स्त्री के यहाँ जब कोई पुत्र होता है तो उस स्त्री को कम से कम 1 महीने एक दहरी से दूसरी दहरी में नहीं जाना चाहिए, ऐसा परहेज होता है। अब तो सुखदेव जी को जन्म भाव नहीं है, अपने हाथ से नरा काट के कंधा पे टांग के जान लगी। उनके पिताजी व्यास जी ने रोका बेटा रुक जाओ, तुम्हारी माँ भी बेहोश है, होश आएगा तो क्या बोलेंगे? तो व्यास जी ने कहा नहीं, अगर मैं रुक गया तो जीवन रूपी माया मुझे पकड़ लेगी। माताजी पिताजी मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। आज सब कुछ छोड़कर व्यास जी जन्म होते ही सुखदेव जी आज जंगल में चले गए और वहां पर बैठकर भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने लगे। आज सुखदेव जी महाराज वहीं पर बैठे चिंतन करें, बैठे रहें और ज्ञान करते रहें, भगवान का भजन करें। कहते हैं भगवान के भजन के हर नियम होते हैं, हर नियम होते हैं। कई लोग तो यहीं पर मंदिर आते दर्शन करने,
तो हम जितने भी लोग आते हैं ना, तो कई बार आकर सीधे भगवान की मूर्ति के सामने पैर पड़ते हैं। जितने भी आदमी मूर्ति के ठीक सामने पैर पड़ते हैं, उन्हें पैर पड़ने का पुण्य नहीं, उन्हें पाप मिलता है। क्या मिलता है? पाप। अपन आते सीधे ऐसे जाके पैर पड़ लेते भगवान की मूर्ति के सामने। क्यों? जब भगवान ने संसार को छोड़ा था तो स्वयं हनुमान जी आकर भगवान के जैसे ठाकुर जी उनके ठीक सामने निवास करते हर जगह। तो जब अपन ने पैर पड़े तो पैर, अपन जब माथा टेकेंगे तो पैर कहाँ हो गए? हनुमान जी साइड। क्यों? जैसे मूर्ति जे हैं उसके ठीक सामने हनुमान जी का वास होता है। शंकर जी के मंदिर जाओ तो उनके ठीक सामने नादिया क्यों विराजमान होता है कि हम सामने से पैर नहीं पड़ पाते। यही छोटी छोटी बातें जीवन में हमसे पाप कराती हैं। जब भी आप मंदिर जाए तो साइड में किनारे से पैर पड़े कि ठाकुर जी किनारे से कि पाप नहीं हो जाए। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह विराजमान है। और कई बार अभी नवरात्रि चल रही है। एक और बात मैं अपनी भाभियों माता जी से कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है मंदिरों पर कि भाभियां जाती हैं और मंदिर जाए ना तो माता की मांग का सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लेती हैं। गांव में ज्यादा फैशन है जवान, माता की मांग का सिंदूर लिया, अपनी मांग में भर लिया। जो भी स्त्री ऐसा करती है उसके पति की आयु कम होती है, बढ़ती नहीं है। तुम माँ की मांग उजाड़ कर अपनी भरती हो, कहां से सुखी रहोगी? अगर जीवन में अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं तो माँ के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाए, आपका कल्याण होगा। अब हम हैं पंडित जी, अब हमारे कोई पांव पर है जब तुम आशीर्वाद दें। अब कुआ के एक बाल्टी पानी डाल दे, हम आशीर्वाद दें के गालियां दें? तो भगवान की कृपा तो चरणों में है ना? दुनिया वाले समझते नहीं, जितना है उल्टा सीधा करते हैं। तो आप लोगों से गर्वत निवेदन है, नवरात्रि चल रही, दो चीजों आप अपने हो इसलिए अभी याद आ गई तो मैंने कहा बता दो। तीसरी बात और, नवरात्रि चल रही, माता रानी के दर्शन करके जाएं तो एक परिक्रमा से ज्यादा नहीं लगाया जाता। एक माता रानी का, और आगे कथा में सुना है कि कैसे परिक्रमा किन भगवान के होते। माता रानी का एक परिक्रमा लगा, एक से ज्यादा लगाओ पाप लगता है ना? तो इस प्रकार आज स्वयं वहां पर बैठकर भगवान का भजन करते करते भगवान को याद करते हैं। हम दुनिया वाले भी बड़े विचित्र हैं। अगर सब अच्छो चले तो भगवान हो याद ही नहीं करते, क्या करना? बस कछु परेशानी हो जाए, मोड़ा बीमार हो जाए, गुरुजी हे भगवान 1 किलो लड्डू चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। कि दुख में सुमरन सब करें, कि दुख में सुमरन सब करें, ओ सुख में करे ना कोई। ओ जो सुख में सुमरन करे, सुखों दुख काए खो हो। दुख में सुमरन सब करें, उस सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे, सुखों दुख काहे खो होए। इसे तो कहते भगवान का भजन करो। जय राधे राधे गोविंद। कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 काली सेवा भाग राधे कहने की आदत सी हो गई राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है।
श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। सभी लोग तालियों की शबद साथ दोनों लंबे लंबे हाथ उठाएंगे, तालियों की शबद। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों ऐसी बातों ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो